दोस्तों नमस्कार। आज मैं वीडियो का टॉपिक है 13 बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स इन इंडिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्रमोट कीजिएगा। मेरे जो वीडियोस होते हैं वो होते हैं डिफेंस इश्यूज़ के ऊपर, इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर और इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पे। इंडिया ने अपने एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन किया है पिछले कुछ सालों में, और ये एविडेंट था ड्यूरिंग रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट पाकिस्तान मई 2025 में। ये मेनली किया गया था सेफगार्ड करने के लिए इंडिया के एयर स्पेस अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट्स, और इसके लिए इंडिया को पूरे मार्क्स देने चाहिए हमारे प्लानर्स को, जिन्होंने स्ट्रेंथन किया इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम और प्रूव किया इसका सक्सेस अगेंस्ट पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। इस टाइम पे इंडियन एयरफोर्स स्ट्रगल कर रही है मेंटेन करने के लिए अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, और इस टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है एयर डिफेंस सिस्टम का, जो इंक्रीजिंगली क्रूशल है इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। 13 बेस्ट सिस्टम, ये जो इंडिया के डिफेंस सिस्टम है ये बैकबोन है इंडिया के मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रेटेजी की। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इंडिया ने डिप्लॉय किया मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, जो प्रूव हुआ हाईली सक्सेसफुल अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ एरियल थ्रेट्स। पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ 600 मिसाइल और ड्रोन्स फेंके। जब लिमिटेड और कंट्रोल्ड चार्जिंग को बाहर चला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इंडिया का जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने सारी मिसाइल और ड्रोन जो फायर की गई थी पाकिस्तान के द्वारा उनको इंटरसेप्ट कर लिया। इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर 4 डिफरेंट लेयर्स हैं और हर एक का अपना स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटीज़ है। पहला है इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है उसका एम है डेवलप करना और डिप्लॉय करना मल्टी टायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया शील्ड करने के लिए इंडिया को फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। इसके अंदर लगे हैं 2 लैंड एंड सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल्स, द पृथ्वी एयर डिफेंस PAD मिसाइल फॉर हाई अल्टीट्यूड इंटरसेप्शन और एडवांस एयर डिफेंस AAD मिसाइल फॉर लोअर अल्टीट्यूड इंटरसेप्शन। ये 2 डायल शील्ड कैपेबल है इंटरसेप्ट करने के लिए इनकमिंग मिसाइल्स, जो लॉन्च की जाएगी फ्रॉम एज फार एज 5000 किलोमीटर अवे। सेकेंड है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी एयर डिफेंस PAD मिसाइल। पृथ्वी एयर डिफेंस PAD मिसाइल ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डिज़ाइन किया गया है इंटरसेप्ट करने के लिए इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स। PAD मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड एक्सीड करती है मैक 5 और इसकी ऑपरेशनल रेंज है ऑफ 300 to 2000 किलोमीटर्स, और ये कैपेबल है न्यूट्रलाइज करने के लिए इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट। तीसरा है एडवांस एयर डिफेंस AAD मिसाइल। एडवांस एयर डिफेंस AAD मिसाइल ये सेकेंडरी लेयर है डिफेंस की, जिसको डिज़ाइन किया गया इंटरसेप्ट करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल इन एंडो एटमॉस्फेयर एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अप टू 30 किलोमीटर। ये सॉलिड फ्यूल्ड सिंगल स्टेज मिसाइल कंप्लीमेंट करती है PAD सिस्टम, जो प्रोवाइड करता है एडिशनल सेफगार्ड अगेंस्ट टारगेट्स जो कोशिश करते हैं पेनिट्रेट की आउटर लेयर ऑफ डिफेंस। चौथा है S-400 ट्रम्प। S-400 ट्रम्प ये स्टेट ऑफ द आर्ट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कैपेबल है एंगेज करने के लिए वाइड रेंज ऑफ एरियल थ्रेट्स, और इसकी इंप्रेसिव ऑपरेशनल रेंज है अप टू 400 किलोमीटर्स, और इसकी एबिलिटी है इंटरसेप्ट करने की टारगेट्स एट ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अप टू 30 किलोमीटर्स। S-400 सिस्टम सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है इंडिया का इंटरमीडिएट लेवल एयर डिफेंस कैपेबिलिटी। पांचवा है शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन आकाश और सिमिलर डिफेंस सिस्टम। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जिसको डेवलप किया गया है बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा, और इसको प्रोड्यूस किया गया बाय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये क्रूशियल कंपोनेंट है इंडिया के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस आर्सेनल का। इसकी कैपेबिलिटी है टारगेट करने के लिए एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और एयर टू सरफेस मिसाइल्स एट रेंजेस अप टू 45 किलोमीटर और अल्टीट्यूड अप टू 18,000 मीटर्स। आकाश सिस्टम प्रोवाइड करता है रोबस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट वैरायटी ऑफ एरियल थ्रेट्स। आकाश के साथ इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी वो ऑपरेट करती है रेंज ऑफ अदर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, जिसके अंदर इंक्लूडेड है S-125 पेचोरा, द स्पाइडर और 9K-33 ओसा AK। हर एक के यूनिक कैपेबिलिटी है और डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज हैं। छठा है वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन मैन पैड्स एंड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। जो फाइनल लेयर है इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम की वो आर्म फोर्सेस डिप्लॉय करती हैं, वो है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन, जो प्रोवाइड करते हैं लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनिमी एरियल थ्रेट्स। 9K-38 इग्लास ये प्राइमरी मैन पार्ट है जो इस टाइम पे सर्विस में है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी के पास।
ये शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड गाइडेड सॉल्यूशन है एंगेज करने के लिए लो एल्टीट्यूड टारगेट्स। एडिशनली इंडियन मिलिट्री यूटिलाइज करती है रेंज ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स सच एज ZSU-23-4 शिल्का और ZU-23-2 बोफोर्स 40 mm गन और KPV हैवी मशीन गन न्यूट्रलाइज करने के लिए एयरबोर्न टारगेट्स बहुत क्लोज रेंज पे। नेक्स्ट है एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बियॉन्ड लेयर एयर डिफेंस स्ट्रक्चर। इंडिया के जो आर्सेनल है उसके अंदर इंक्लूडेड है बहुत से एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। हर एक को डिजाइन किया है काउंटर करने के लिए स्पेसिफिक थ्रेट्स और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बियॉन्ड लेयर एयर डिफेंस स्ट्रक्चर। इंडिया का जो आर्सेनल है उसके अंदर इंक्लूडेड है बहुत से एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और हर एक को डिजाइन किया गया काउंटर करने के लिए स्पेसिफिक थ्रेट्स और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। 7th है बराक 8 LRSAM। बराक 8 को जाना जाता है एज लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM और ये जॉइंटली डेवलप किया गया इंडिया और इसराइल के द्वारा। ये वर्टिकली लॉन्च एक्टिव रडार होमिंग मिसाइल सिस्टम है जो कैपेबल है डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ एयरबोर्न थ्रेट्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एंटी-शिप मिसाइल्स और इवन बैलिस्टिक मिसाइल्स एट रेंजेस अप टू 80 किलोमीटर। 8th है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM ये कम्पैक्ट ऑल वेदर ऑल टेरेन मिसाइल सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया बाय DRDO इन कोलैबोरेशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। QRSAM की रेंज है 25 to 30 किलोमीटर की और एंगेज कर सकता है टारगेट्स एट ऑल्टीट्यूड्स अप टू 6 किलोमीटर जिसकी वजह से ये वैल्यूएबल एसेट बन जाता है इंडिया के एयर डिफेंस आर्सेनल के अंदर। 9वां है S-200 अंगारा/वेगा। S-200 को जाना जाता है एज SA-5 गैमोन। इसकी लॉन्ग रेंज है हाई ऑल्टीट्यूड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इंडिया ने इसको एक्वायर किया था रशिया से सोवियत यूनियन से लेट 1980s में। 10वां है 9K-35 स्ट्रेला 10। 9K-35 स्ट्रेला 10 ये हाईली मोबाइल विजुअली एम्ड ऑप्टिकल ओब्लिक इंफ्रेटेड गाइडेड लो ऑल्टीट्यूड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसको डिजाइन किया गया प्रोटेक्ट करने के लिए ग्राउंड फोर्सेस लो फ्लाइंग एरियल थ्रेट से। स्टेला S सिस्टम इसकी रेंज है अप टू 5 किलोमीटर और ये एंगेज कर सकता है एट ऑल्टीट्यूड्स बिटवीन 10 to 3,500 मीटर्स। 11वां है 2K-22 तुंगुस्का। K-22 तुंगुस्का ये रशियन मेड ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है जो कंबाइन करता है सरफेस टू एयर गन और मिसाइल्स और प्रोवाइड करता है डे एंड नाइट प्रोटेक्शन इन्फेंट्री और टैंक रेजिमेंट्स को अगेंस्ट लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और क्रूज मिसाइल्स। 12वां है एंटी एयरक्राफ्ट गन। इंडियन मिलिट्री यूटिलाइज करती है बहुत से वैरायटी के एंटी एयरक्राफ्ट गन्स इंक्लूडिंग ZSU-23-4 शिल्का, द ZU-23-2 द बोफोर 40 mm गन और KPV हैवी मशीनरी गन एंगेज करने के लिए एयरबोर्न टारगेट्स क्लोज रेंज से। 13वां है मैन पैड्स। प्राइमरी मैन पैड जो सर्विस के अंदर है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी के अंदर वो है 9K-38 इग्लास, एक सोवियत डिजाइन इंफ्रारेड गाइडेड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इंडियन आर्मी साथ में डिप्लॉय करती है। FIM-92 स्टिंगर मैनपैड लिमिटेड नंबर के अंदर। कंक्लूजन, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी कुछ टेस्टामेंट है इंडिया की कमिटमेंट सेफगार्ड करने के लिए अपने एयर स्पेस और डेटर करने के लिए पोटेंशियल एडवर्सरीज। जो मल्टीलेयर सिस्टम है वो कंप्राइज करता है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स और स्पेशलाइज एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स जो प्रोवाइड करते हैं कम्प्रिहेंसिव शील्ड अगेंस्ट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियल थ्रेट्स। क्योंकि इंडिया इस टाइम पे मॉडर्नाइज कर रहा है और एक्सपैंड कर रहा है अपने एयर डिफेंस आर्सेनल, नेशन की एबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने स्काइज को सिक्योर करने के लिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे टाइम के साथ। जय हिंद, जय भारत।